नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में आप सबके सामने जो हमने फर्स्ट चैप्टर सेम उसी क्लास 10 के लिए जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था जिसका नाम है सूची पर्यावरणम सेम उसी भाग 2 का, उसका अभ्यास आज हम लोग देखेंगे। क्योंकि कोई भी चैप्टर आप पढ़ लें लेकिन यदि उसके एक्सरसाइज को यदि आप नहीं बनाते हैं तो उस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है वो कंसेप्ट जो है आपका क्लियर नहीं होता है। इसलिए ज़रूरी होता है इसमें कि आप हर प्रकार से जो भी आपके बुक में अंतिम में लास्ट में जो आपका जो अभ्यास पत्र दिया हुआ होता है उसको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। ये तो न केवल आपके अभ्यास का पुनरावृत्ति होता है, रिवीजन होता है, बल्कि इसी आधार पर आपको बोर्ड में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पैटर्न यही होता है। तो चलिए आज हम इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। चूँकि इस बोर्ड के क्षमता के अनुसार हमने इसमें प्रश्न को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो अभ्यास पत्र का जो आया है प्रश्न, केवल प्रश्न और उत्तर, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे इसमें डिस्कशन के साथ। चूँकि हर प्रश्न का क्या उसका हिंदी में क्या उसका अर्थ है, ताकि आप उसको सही तरीके से समझ सकें और फिर उसका आप सही तरीके से आंसर कर सकें। तो इसलिए मैंने यहाँ पहले से लिख दिया है ताकि आपका समय का थोड़ा बचत हो, समय ज़्यादा बर्बाद आपका नहीं हो। तो इस तरफ मैंने प्रश्न लिखा है और दूसरी तरफ इसका मैंने आंसर को किया है, जो कि आपने पाठ को पढ़ा है सूची पर्यावरणम। थोड़ा मैं आपको एक छोटा सा मैं सूचना देना चाहता हूँ। थोड़ा ये वीडियो जाने में लेट हो गया क्योंकि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। कुछ जो है करीब हमें लगता है कि 20 दिन के आसपास ये वीडियो हमें इस क्लास भेजने में थोड़ा समय लगा आपका, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और इधर मेरा प्रयास ये रहेगा कि कंटिन्यू आपका चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको वीडियो जो आपका उपलब्ध कराते रहें हर चैप्टर का, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं हो। ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी परीक्षाएं भी चल रही हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उनमें भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से हमारे जो पढ़ाए हुए चैप्टर है उसका आपको लाभ मिलता होगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आगे के इस अभ्यास को शुरू करते हैं। और फिर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे कि जो बोर्ड में जो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है उसी को हम लोगों को बुक में भी देखना है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बुक के अभ्यास में जितना सारा प्रश्न दिया है उस सभी को हमें करना है। ये ज़रूर हमें ध्यान देना है। आप यदि सिलेबस को देखेंगे, आपका जो पाठ्यक्रम है क्लास 10 का, तो उसमें दिया हुआ है कि एक पदेन उत्तरतः, मतलब एक पद में उत्तर दें। कोई भी पैराग्राफ या श्लोक आपको दिया हुआ रहता है उसको एक पद में उत्तर देना होता है। तो एक तो अनसीन पैसेज होता है, लेकिन यदि बुक की हम बात करें टेक्स्ट बुक से, तो सिर्फ जो है वहाँ हम लोग पहला अगर श्लोक पर आधारित है तो श्लोक, यदि किसी स्टोरी पर आधारित है तो स्टोरी के पैराग्राफ को दिया जाता है, किसी भी गद्य को दे दिया जाता है और फिर पैसेज को, और उसके आधार पर फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से कोई ना कोई फिर नाटक के अंश को दे दिया जाता है, नाट्यांश जिसको हम लोग कहते हैं, और फिर उस नाट्यांश पर आधारित फिर प्रश्न और उसके उत्तर होते हैं। तो इस प्रकार से 3 वैरायटी का क्वेश्चन जो है सिर्फ प्रश्न और उत्तर से संबंधित होते हैं आपका, जो कि 5-5 नंबर का या 4-4 नंबर का आपको बोर्ड में रहता है। ठीक है। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो उसी पर आधारित करेंगे। तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में आप यदि देखेंगे तो यही प्रश्न आपको टेक्स्ट बुक के लास्ट में, जहाँ कि आपका लेसन समाप्त होता है, इसके बाद से अभ्यास शुरू होता है, एक्सरसाइज, उसको हमने लिया है। तो ये पहले क्वेश्चन में ये सिर्फ आपको एक पद में या पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर आपको देखिएगा निर्देश नहीं दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन दे दिया गया है, एक पद में देना है कि पूर्ण वाक्य में देना है, इसका कोई निर्देश नहीं है। लेकिन आपको 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में या जो भी आपके एनुअल या हाफ-ईयरली एग्जाम होते हैं वहाँ आपको ऊपर में निर्देश दिया हुआ रहेगा कि एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर करें, या फिर उसको पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर करना है। तो अभी फिलहाल जो आपका एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखते हैं, और फिर जब बोर्ड का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आप प्रश्न पत्रों को लेकर के आपके सामने आएंगे, तो उस प्रश्न पत्र में बोर्ड में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे। चलिए तो अभी हम लोग देखते हैं। पहला इसमें था कि जैसा कि हम लोग सूची पर्यावरण जो पढ़े हैं कि पूरा पर्यावरण हमारा कैसा होना चाहिए, कैसे पर्यावरण के शरण में हम लोगों को प्रकृति के शरण में जाना चाहिए, तो इसी से संबंधित ये सारा आपका क्वेश्चन है और इसका हम लोग इधर आंसर समझेंगे।
पहला है कहता कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति। कहता कवि जो है वो किमर्थम किस लिए, है ना, प्रकृतेः मूल शब्द प्रकृति है, तो प्रकृति के षष्ठी विभक्ति इसमें लगी हुई है, तो का के की का अर्थ निकालते हैं हम लोग। तो प्रकृतेः प्रकृति के शरणम इच्छति, प्रकृति का शरण चाहता है। ठीक है, मतलब कवि जो है कौन सा ऐसा कारण है, किस कारण से, मतलब किस लिए प्रकृति का शरण चाहता है। इसके यदि उत्तर को हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 का क हमने लिखा है, ये व्हाइट कलर में है, ये रेड कलर में क्वेश्चन है, हमने आंसर को व्हाइट कलर में लिखा है। कहते जीवितम अत्र दुर्वहम जातम, चूंकि जीवितम जीवन, हमारा जो लाइफ है ऐसे पर्यावरण में, ऐसे वातावरण में जहाँ की पूरी तरह से प्रदूषित है, तो वही कह रहा है कि जीवितम अत्र दुर्वहम जातम, जीवन जो है यहाँ काफ़ी जीना जो है दुष्कर हो गया, दुर्वहम दुष्कर कठिन हो गया है। अतः प्रकृति शरणम इच्छति, यही कारण है कि कवि जो है वो प्रकृति के शरण में जाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन आंसर है वो इतना ही है, जीवितम अत्र दुर्वहम जातम। मुख्य जो इसमें बातें हैं, जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर आपको सिर्फ यही है। अतः इसे आप यदि नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ इतना ही लिख देते हैं, तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखें। कहता है ख कस्मात् कारणात् महानगरेषु महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। कहता कस्मात् कारणात्, किस कारण से। ठीक है ना, कस्मात् मतलब किससे, कारणात् कारण से, मतलब किस कारण से महानगरों में, शहरों में जो है वो संसरणम कठिनम वर्तते। संसरणम संचरण करना, भ्रमण करना, घूमना जो है वो क्यों जो है वो कठिन हो गया है, क्यों दुर्लभ हो गया है, क्यों दुष्कर हो गया है। फिर इसके यदि हम लोग आंसर को देखें तो इसका आंसर में आ रहा है जो आपका जो श्लोक दिया गया है, उस श्लोक के ही आधार पर सारे यहाँ पर हम लोगों ने आंसर इसका किया है। तो कह रहा है कि महानगरेषु याना नाम, चूंकि यही प्रश्न यहाँ है कि किस कारण से महानगरों में, है ना, तो महानगरों में याना नाम पंक्तः अनंताः भवन्ति। कहता है कि शहरों में जो महानगर हैं, उस महानगरों में, उन महानगरों में यानों की जो पंक्तियां हैं, यान मतलब गाड़ी, जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा मतलब कि रस होता है, इतनी वहाँ जो है यानों की जो पंक्तियां हैं, गाड़ियों की जो लाइन है, जो पंक्ति है वो अनंत होती हैं, कोई मतलब गिनती नहीं। ठीक है ना, तो यही कारण है बोला कि महानगरों में यानों की जो पंक्तियां हैं, याना नाम जो भी गाड़ियां हैं, जो भी ट्रैफिक है, इसकी पंक्तियां जो है इतनी लंबी होती हैं, इतनी कतार इसके लंबे होते हैं। यही कारण है कि महानगरों में संचरण करना काफ़ी कठिन होता है। ठीक है ना, आप यदि घूमना चाहें, यदि भ्रमण करना चाहें, तो हमेशा आपके मन में एक प्रकार का भय बना रहता है कि गाड़ियों की कौन सी पंक्तियां किधर से आपके साथ, आपके बगल से गुजर जाएं, आपके साथ कहीं घटना दुर्घटना ना हो जाए। तो ये कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हैं महानगरों में संचरण करने का, भ्रमण करने का। ठीक है, तो ख का जो क्वेश्चन था, जो प्रश्न था, उसका उत्तर यही है जो आपको मैंने समझाया। महानगरों में याना नाम, यानों की जो पंक्तः, पंक्तः का मूल शब्द पंक्ति है, लाइन। अनंताः, अनंताः न अंताः, जिसका अंत नहीं, मतलब अनंत, अनकाउंटेबल होती हैं। यही कारण है, इति कारणात्, इसी कारण से महानगरों में संचरण कठिन होता है। ठीक है, गौ में है क्वेश्चन, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। कहता है कि हमारे इस पर्यावरण में, अस्माकं हमारे, पर्यावरणे पर्यावरण में, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, किम किम दूषितम अस्ति, क्या क्या दूषित है। ठीक है, अब इसका प्रश्न देखिए गौ का। कहता वायुमंडलम, मैंने डायरेक्ट आंसर किया है, आपको बात नहीं भी बनाएंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसने सिर्फ ये पूछा कि हमारे पर्यावरण में कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जो दूषित है, तो इसमें आपको बताना है कौन कौन सा एरिया प्रदूषित है। तो वायुमंडलम, वायुमंडल है, धरातल है, जो भी भक्ष्य पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, जो खाने योग्य पदार्थ है, वो भी आपका दूषित हो चुका है, जल भी दूषित हो चुका है। ये सभी ऐसे भाग हैं जो पृथ्वी के सभी दूषित हो चुके हैं। इस लेसन, इस चैप्टर के आधार पर जो कवि ने श्लोक के माध्यम से हमारे आप तक जो मैसेज पहुंचाया है, उसी के आधार पर ये आपका आंसर है। तो वायुमंडलम, धरातलम, भक्ष्य पदार्थम, जो भक्ष्य मतलब जो भोजन करने लायक, जो खाने लायक
जो पदार्थ है वो जल इत्यादि जो भाग है ये सभी के सभी इति दूषितम, ये सभी के सभी दूषित हैं। यही आपको प्रश्न में भी पूछा गया है कि क्या क्या दूषित हो चुका है हमारे पर्यावरण में। अगला क्वेश्चन है घौ। यदि आप इस घौ को देखें तो कहता कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि जो है कहाँ घूमना चाहता है, ठीक है, कर्तुम करने के लिए, संचरण करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, इच्छति चाहता है, ठीक है। घ में कवि एकांत वने, कवि चाहता है कि इस शहर के कोलाहल भरे वातावरण से हम हटकर कहीं एकांत वन में हम जा कर के संचरण करें, भ्रमण करें, ठीक है, जिससे कि हमारे मन को, हमारे शरीर को सुकून मिले। तो कवि की जो कामना है, कवि की जो इच्छा है वो यही है। कवि एकांत वने, एकांत वन में, प्राकृतिक वातावरण में, एकांत वन में संचरणम कर्तुम इच्छति, संचरण करना चाहता है, वहीं भ्रमण करना चाहता है, वहीं टहलना चाहता है, जिससे कि उसका स्वास्थ्य इस प्रकृति के अनुरूप स्वस्थ रहे, ठीक है। तो घ का आपका यही आंसर था। फिर अगला है आपको स्वस्थ जीवनाय, अंगम में पांचवा देखिए, कहता स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। कहता स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ जीवन के लिए, जीवनाय में चतुर्थी व्यक्ति लगी हुई है, तो स्वस्थ जीवन के लिए कीदृशे, कीदृश शब्द है। जब हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो आप देखिएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में कीदृश शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि कैसा, किसी भी विशेषण के लिए, विशेषण विशेष्य के लिए हम लोग तो विशेषण के लिए कीदृश शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि तीनों लिंगों में चलता है। पुल्लिंग में कीदृशः, स्त्रीलिंग में कीदृशी और नपुंसक लिंग में कीदृशम। तो यहाँ पर पुल्लिंग के रूप में यूज हुआ था कीदृशे। कहता कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए यदि हम स्वस्थ जीवन चाहते हैं तो स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में हमें भ्रमण करना चाहिए, कैसे वातावरण में हमें घूमना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर में आप देखें, कहता स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवनाय पवित्र, पवित्र का मतलब सूची, सूची का मतलब पवित्र, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में सूची शब्द भी कर दिया है कि आप सूची भी लिख सकते हैं या फिर पवित्र भी लिख सकते हैं या स्वच्छ भी लिख सकते हैं। तो स्वस्थ जीवन के लिए पवित्र वातावरण में हमें भ्रमण करना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में हमें भ्रमण करना चाहिए। भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवनाय पवित्र सूची वातावरणे पर्यावरणे भ्रमणीयम, भ्रमण करना चाहिए, हमें घूमना चाहिए, तभी हमारा जो स्वास्थ्य है वो स्वस्थ रह सकता है, ठीक रह सकता है, ठीक है। इसमें जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो अंतिमे पद्यांशे, आप यदि बुक में देखेंगे सेमुषी भाग 2 में जो पहला चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये शुरू वाला क्वेश्चन नंबर 1, तो उसका जो अंतिम च वाला है, इसमें ये प्रश्न है कि अंतिमे पद्यांशे, कहता अंतिम पद्यांश में, ठीक है, अंतिम जो श्लोक है, पद्यांश से मतलब है श्लोक, तो अंतिम श्लोक में कवेः का कामना अस्ति। कवेः मूल शब्द कवि है, जो राइटर है, तो कवि की क्या कामना है, कवि की क्या इच्छा है, कामना मतलब काम, इच्छा, तो कवि की क्या इच्छा है। तो इसका जो आंसर होगा उसमें देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें उसमें आप दे सकते हैं, क्योंकि वो जो लास्ट वाला जो श्लोक है उसमें कवि अपनी इच्छा प्रकट करता है, वो चाहता है, तो क्या क्या चाहता है इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ दे दिया है, इतना ही काफ़ी है, चूँकि है तो उसमें बहुत सारा चीज़, उतना आप न भी दें तो चलेगा, क्योंकि पूर्ण वाक्य में आंसर देना है, कंप्लीट सेंटेंस में देना है, तो उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वहाँ उसका वर्णन कर सकते हैं। तो कवि कामना अस्ति, तो कवि की कामना है कि यत लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः न भवन्तु। कहता लता तरु, कवि की यही कामना है कि जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, जो झाड़ियाँ हैं वन प्रदेश की, वो कहीं पत्थरों के तल में न दब जाए, न पिस जाए, ठीक है। क्योंकि जब हम बड़े बड़े नगरों का निर्माण करते हैं तो सबसे पहला कार्य यही होता है कि वहाँ के वन क्षेत्रों को हम लोग कट करते हैं, वहाँ से उसका कटिंग करके उसको हटाते हैं, उसको साफ़ करते हैं, उसको जब हटाते हैं तब वहाँ पर फिर हम लोग बड़े बड़े मकान का, भवनों का या सड़कों का, राजमार्गों का हम लोग निर्माण करते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपने जीवन को अस्वस्थ करने का सबसे पहला कदम हम उठाते हैं।
कि इन पेड़ों को काटते हैं। ठीक है, हम लोग पेड़ों को तो काटते हैं तो जरूर काटिए, लेकिन जैसे आप उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने पेड़ हमने काटे हैं उसको हम कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करें, है ना। उसी स्थान पर हम फिर दूसरे पेड़ पौधों को लगा दें ताकि वहाँ का जो वातावरण जो अनबैलेंस हो रहा था, असंतुलित हो रहा था, वो कम से कम बहुत हद तक वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो इसलिए कहता है कि कवि की यही कामना है कि जो लताएं हैं, जो वृक्ष हैं, जो झाड़ियां हैं, इन सभी कहीं ना कहीं प्रस्तर, प्रस्तर मतलब पत्थर, पाषाण के तल में नीचे कहीं पिस न जाए, कहीं दब न जाए, क्योंकि मानवाय जीवनम न तु मरणम। कहता मैं जो हूँ सो मानव के लिए जीवन चाहता हूँ, मानव के लिए जीवन की कामना चाहता हूँ, न कि मैं उसकी मृत्यु चाहता हूँ। ठीक है, मरणम न तु मरणम, मैं उसकी मृत्यु नहीं चाहता। मृत्यु कैसे हो जाएगी? मृत्यु तब होगी जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, जब जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो जब असंतुलित हो जाती है तो प्रकृति के असंतुलित होने के साथ ही सारा पर्यावरण, सारा वातावरण असंतुलित हो जाता है, जिसका प्रभाव सीधा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है और उस पर पड़ता है। ठीक है, यही कारण है कि कवि इस अभ्यास के, इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हम सभी को एक मैसेज देना चाहता है, ये एक संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले यदि हमें अपने जीवन को बचाना है, हम अपने जीवन को स्वस्थ रखना है, तो सबसे पहले इस पर्यावरण को हमें सही तरीके से इसकी रक्षा करनी जरूरी है, तभी हम सुरक्षित हो सकते हैं। चलिए, यही इस प्रश्नों का उत्तर था। फिर इसमें जो आगे का जो प्रश्न है फिर उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रश्नवाचक हो गया, या संधि है, या विलोम शब्द है, या समानार्थक शब्द है, इन सभी से संबंधित भी प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चूँकि आपके पैटर्न में दिया हुआ है। ध्यान रहे कि मैं उन्हीं प्रश्नों की चर्चा आपके इस क्लास में या इस वीडियो में हम करेंगे जो टू द पॉइंट हो, जो आपके बोर्ड में जो प्रश्न पूछे जाते हों, जो आपके पैटर्न में नहीं है, उस प्रश्नों का मैं यहाँ आपके क्लास में मैं समावेश नहीं करने जा रहा हूँ। सिर्फ ये बात अलग है कि आपके चैप्टर बुक में दिया हुआ है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन सभी के सभी प्रश्न कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पूछे जाते हैं, क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है क्लास के शुरू में ही। ठीक है, तो हम लोग यही ध्यान रखें कि हम लोग उसी की चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो आपके बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो उसका पैटर्न है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, नेक्स्ट प्रश्न पत्रों के साथ। अगला जो प्रश्न है उसको लेकर के फिर आपके सामने में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।